बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी आयत की चैनल के साथ हाजिर हैं। मुताला कुरान हकीम का जैसे कि हिस्सा दोम जारी है। हिस्सा दोम में मुख्तलिफ आपको अदवार बताया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हज़रत सूरतुल बुरूज का जिक्र, इसमें मोमिन लड़की का जिक्र किया गया। अब यहाँ हिस्सा दोम में ही जिक्र है सूरतुल अलक, पहली वही का किस्से का जिक्र है कि पहली वही किस तरह से नाज़िल हुई। पहली वही की तफसीलात आपको हदीस की बहुत सारी किताबों, सही मुस्लिम से बुखारी वगैरह में मिल जाएंगी। अच्छा, इन तफसीलात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 40 के करीब थी तो ज़हूर नबूवत का आगाज़ हो गया। उससे पहले आपको सच्चे ख्वाब आने शुरू हो गए रातों में, और जब आप सुबह उठते तो दिन की रोशनी में वो तमाम ख्वाब जो आपने देखे होते हैं वो वाज़े और रोशन हो जाते हैं। इसके अलावा जहाँ से आप गुजरते हैं वहाँ से अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह की आवाज़ आया करती। करीब आप मुड़ के देखते तो वहाँ पे सिवाय दरख्त और पत्थरों के कुछ ना होता है। वो आवाज़ दरख्तों और पत्थरों में से आया करती थी। यहाँ तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफ़ा मैं मक्के में एक ऐसे पत्थर को जानता हूँ जो मुझे सलाम करते नहीं। ये जो नबूवत के बाद आपने फरमाया, जो उनको रोज़ सलाम किया करता था नबूवत के ज़हूर से पहले, यानी बासत से पहले। अब यहाँ पे क्या होता है कि गारे हिरा में एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी वैसे भी कौम की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप पर उनका बोझ पड़ रहा था कि वो नाफरमानी कुफ्र के शिरक में मुब्तला हैं और सुधर नहीं रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में तन्हाइयों में जाकर इबादत में लग जाते, तो कई कई दिन तक वापस नहीं आ जाते। इसी तरह से आप गारे हिरा की तन्हाइयों में इबादत में मशगूल थे कि वहाँ पर एक रोशनी नमूदार होती है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली बार तशरीफ़ लाते हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़िए, यानी इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर बहुत ज़ोर से दबाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, फिर आपको छोड़ दिया, फिर आपसे कहा इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने दूसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और पहले से ज़्यादा ज़ोर से दबाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, और फिर छोड़ दिया और कहा पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं उम्मी हूँ। तो उस फरिश्ते ने तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दो तरह से ज़्यादा शिद्दत से ज़ोर से दबाया और सीने मुबारक से लगाया कि आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, और फिर छोड़ दिया और फिर कहा कि पढ़िए, यानी इक़रा। इसके बाद फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत की इब्तिदाई 5 आयतें पढ़ाई। इस तरह कुरान हकीम का नज़ूल शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का आगाज़ किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घबराहट तारी हो गई, यानी कि ये जब वही पूरी हो गई 5 आयतें पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए। उसके बाद अपने घर की तरफ रवाना हुए और घर पर आए। खदीजा उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो घर पर मौजूद थी, ज़ौजा थी। और ये आपको बताते चलें कि जब तक हज़रत खदीजा ज़िंदा रही हज़रत सल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, और उनको सर्दी सी महसूस हुई, कपकपाहट। तो उन्होंने कहा कि मुझे कंबल उड़ा दीजिए, मुझे कंबल उठाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट दूर हुई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खदीजा को पूरा वाक़या सुनाया था और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ज़ाहिर है कि उन्हें इल्म नहीं था कि ये वही नाजिल हो रही है, अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की तरफ से। खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और हरगिज़ ऐसा ना होगा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। यहाँ हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली इन अल्फाज में देती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी ज़ाया नहीं फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों का, गरीबों का, मिस्किनों की मदद करते हैं, गुलामों के काम आते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ का साथ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्फाज में तसल्ली दी। जब आप थोड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहाल हुई तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा अपनी फूफी साथ भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास लेकर चली जाती हैं, जो तौरात और इंजील के आलिम थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हालात गुजरे वो सारे उनके आगे बयान किए। तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरिश्ता लेकर आया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। वर्क़ा बिन नौफल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अता फरमाए जाने की खुशखबरी दी। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले खुशखबरी दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत नसीब हो गई है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया कि जल्द ही आपकी कौम जो है वो आपको अपने शहर यानी मक्का से निकाल देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा कि मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्क़ा बिन नौफल का बेशक निकाल देगी, क्योंकि जब भी कोई शख्स अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आ पहुँचा है दीन हक़ का, तो इन काफिरों ने और नशकरों ने यही करा है, उसे बेदखल कर दिया है और तकलीफ़ें और उसको दुश्मनी उसके साथ की है और तकलीफ़ें पहुँचाई। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं, यानी कि वर्क़ा बिन नौफल कहते कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। और मगर वर्क़ा बिन नौफल जो हैं वो
بہت ضعیف تھا اور کچھ ہی عرصے میں ان کا انتقال ہو گیا، جلدی انتقال ہو گیا، یعنی کہ ابھی وہ وقت شروع نہیں ہوا تھا کہ اچھا اس وحی کے تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت یا وحی نازل نہیں ہوئی۔ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات قرآن حکیم کی پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مسلسل 23 سال تک آپ پر یہ سلسلہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہونے کا سلسلہ چلتا رہا۔ وحی کے اعتبار سے سورہ الگ پہلی صورت ہے، جبکہ اگر ہم آپ کو اس کے لحاظ سے بتائیں قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پھر 1.5 سال تک کوئی وحی آپ پر نازل ہوئی، پھر 1.5 سال کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا جو متواتر چلتا رہا، پھر خفیہ تبلیغ اور پھر اعلانیہ تبلیغ، بین الاقوامی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دی، اس سلسلے میں آپ نے بہت سارے ظلم و ستم سہے، پھر آپ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اس مطالعہ قرآن حکیم سے جو آپ کے متعلق جو یہ چیزیں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس میں صورتیں ہیں ان کے تراجم ہیں، آپ اس کو مطالعہ قرآن حکیم کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے اور اس کو اسٹڈی کیجیے۔ جزاک اللہ۔